हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे गिटहब कोपायलट के बारे में। ठीक है, जैसे और एआई मॉडल्स होते हैं और काफ़ी सारे एआई टूल्स होते हैं, जैसे क्लॉड हमने सीखा था, आईबीएम बॉब सीखा, उसी तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जिसका नेम है गिटहब कोपायलट। ठीक है, तो इस सेशन में जस्ट हम उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है गिटहब कोपायलट और क्या क्या फीचर्स इसके साथ आते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आपको गिटहब कोपायलट यूज़ करना है तो कौन कौन से ऐसे वो मीडियम है जिसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर सीरीज़ की तरह इस सीरीज़ को भी हम प्रैक्टिकल वे से समझेंगे कि कैसे हम एआई को यूज़ करके हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसा हम सबको पता है कि अभी एआई के एरा में सब कुछ चेंज हो चुका है, अब मैनुअल कोडिंग कोई नहीं कर रहा है, सब अपने एआई टूल्स, एआई प्रोडक्ट्स की हेल्प से जो भी डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब उसी के थ्रू परफॉर्म करते हैं, राइट। तो उसी तरह से हमारे पास गिटहब कोपायलट भी है, जिसका अगर आप टैगलाइन देखोगे तो यही है कि योर एआई पेयर प्रोग्रामर। तो ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और हर फेज में प्रोग्रामिंग के जितने भी फेज होते हैं, आप चाहे उसको प्री प्लानिंग एनालिसिस का हो या डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिबगिंग, तो इस सब सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गिटहब कोपायलट का। ठीक है, तो हर बार की तरह सीरीज सेम वे में स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ सेशन में हम समझेंगे उसके बेसिक के बारे में, जैसे आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखा दूंगा वो सारा इंटरफेस जिसे हम यूज़ करने वाले हैं, और फिर आने वाले सेशन से हम एक एक चीज़ प्रैक्टिकली प्रॉम्प्ट के साथ देखेंगे कि कैसे उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, और कोई भी एक टेक्नोलॉजी हम रेफ़र कर सकते हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, या जो भी कॉमनली यूज़ होती है, और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि कैसे हम गिटहब कोपायलट का यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम गिटहब कोपायलट को समझें एक बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू की तरह। ठीक है, बट उससे पहले हमने काफ़ी और भी एआई मॉडल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो भी वॉक थ्रू कर सकते हो, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गिटहब कोपायलट, गिटहब कोपायलट है क्या। तो उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, जिसमें लिखा है गिटहब कोपायलट इज अ एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम कोड सजेशन and help developers write, understand and improve code directly within their development environment। ठीक है, तो ये क्या है, एक AI powered coding assistant है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो भी आप सपोज आप एज ए डेवलपर वर्क कर रहे हो, तो अब आपके पास ये एक AI पावर्ड असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प करेगा किन किन वेज में। पहला, एक तो रियल टाइम कोड सजेशन देगा। जब भी आप अपने किसी आईडी पे, सपोज आप VS कोड के साथ वर्क कर रहे हो, तो VS कोड में जैसे ही आप कोड लिखोगे तो रियल टाइम पे वो आपको कोडिंग के सजेशन देगा कि ये चीज़ इससे बेटर वे में कैसे लिखा जा सकती है, अगर उसमें कोई इशू है तो वो भी सजेस्ट करेगा, राइट। सेकेंड, हेल्प्स डेवलपर राइट, अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव कोड डायरेक्टली विद इन देयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और जो भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप यूज़ कर रहे हो, और वहाँ पे ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कोड को लिखने में, समझने में और उसको इम्प्रूव करने में। कहाँ पे, डायरेक्टली आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर इसकी कोई पूछता है आपसे इंटरव्यूज या एग्जाम में, तो आप सिंपली कह सकते हो गिटहब कोपायलट इज अ एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट दैट प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड कोड सजेशंस एंड हेल्प डेवलपर राइट, अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव कोड डायरेक्टली विद इन देयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स इसके आते हैं। पहला आता है कोड सजेशन। अब कोड सजेशन में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स
code completion and suggestion as you type based on context from your code and comment। ठीक है, तो सपोज आपने एक VS कोड ओपन किया हुआ है और उस VS कोड के अंदर आप कोई भी लैंग्वेज पाइथन, HTML या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोड लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी हम पाइथन लेके चलते हैं क्योंकि पाइथन कॉमनली यूज्ड है, राइट। तो अगर आप पाइथन का कोई कोड लिख रहे हो और उस कोड को लिखते टाइम अगर आपने कोई भी उसमें मिस्टेक किया तो वो आपको वहाँ पे आपके सोर्स कोड को, बाकी जो भी कोड आपने लिखा उसको समझ के, आपके जो बाकी कमेंट्स लिखे हुए हैं उसको समझकर आपको एक परफेक्ट कोड सजेशन वहाँ पे देगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा आपके जो सोर्स कोड है उसको, और उसको एनालाइज करने के बाद में आपको एक प्रॉपर सजेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और फिर डेवलपर क्या कर सकता है, उस सजेशन को रिव्यू करके अगर उसे वो सजेशन को रखना है तो वो उसको सेव कर सकता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया फर्स्ट फीचर, या आप कह सकते हो फर्स्ट इसका मेजर हेल्पिंग एरिया जो है कोड सजेशन। सेकेंड आता है कोड असिस्टेंस। ऑलमोस्ट असिस्टेंस के लिए हमने सभी AI मॉडल्स जो अभी अब तक यूज़ किए, इवन ChatGPT वगैरह भी आप यूज़ करते थे, तो वहाँ पे भी हम असिस्टेंस के लिए उसका यूज़ करते थे, जैसे किसी कोड को समझना। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि उस जगह पे हम कोड खुद से किसी पर्टिकुलर AI मॉडल के टूल पे जाकर कोड को पेस्ट करते थे और फिर वहाँ से समझकर उसको फिर से अपने सोर्स कोड में चेंज करते थे। बट अब क्या होगा, ये आपके जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है डायरेक्टली वहीं पे ही है, तो डायरेक्टली आपके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। अगर उसमें कोई भी फिक्स की नीड है तो वो सजेस्ट करेगा उस फिक्स को, डिबगिंग कर सकता है ना, और आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको पूरा एनालाइज करके आपको एक बेटर डिबगिंग टिप्स भी दे सकता है। ठीक है, तो कोड असिस्टेंस में यही आएगा, हेल्प्स एक्सप्लेन कोड, सजेस्ट फिक्स एंड सपोर्ट डिबगिंग बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग कोड कंटेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट। अब गिटहब कोपायलट को आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसा इसमें मैंने मेंशन किया है, असिस्ट इन जनरेटिंग एंड इम्प्रूविंग कोड कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको प्लानिंग में, डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, इवन प्री प्लानिंग में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की नीड रहती है, राइट। तो उस सिचुएशन में हम गिटहब कोपायलट को यूज़ करके जो भी आपका एग्जिस्टिंग कोड और कमेंट है उसको बेटर वे में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट आप अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हो, जिसमें फिर डेवलपमेंट इम्पैक्ट और अच्छे से इम्प्रूव होता है, और वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना ईजी रहता है डेवलपर्स के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेट टास्क। तो AI, जैसा कि हम सब जानते हैं कि AI मेनली ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, तो स्ट्रीमलाइन रिपीटेटिव वर्कफ्लोज एंड स्कैफोल्ड एंटायर प्रोजेक्ट। तो ये सही है कि आपकी जो वर्क फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन करता है, जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसको अब आप AI के मॉडल यानी गिटहब कोपायलट से यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो ये तो कुछ हमने देखा कि क्या होता है गिटहब कोपायलट और उसके कुछ मेजर एरियाज। अब की फीचर की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिंपली इस तरह से लिखा हुआ है। पहला है रियल टाइम कोड सजेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रोवाइड्स इनलाइन कोड कंप्लीशन एज यू टाइप यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर फाइल एंड सराउंडिंग कोड। सेकेंड है नेचुरल लैंग्वेज टू कोड, अलाउ डेवलपर्स टू राइट कमेंट्स एंड प्रॉम्प्ट इन प्लेन इंग्लिश एंड रिसीव कॉरस्पॉन्डिंग कोड सजेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी लॉजिक लिखना है तो आप सिंपल उसका एक शॉर्ट में कमेंट लिखोगे और प्लेन इंग्लिश में, और उस कमेंट को जो नेचुरल लैंग्वेज में है प्लेन इंग्लिश में उसको वो समझकर ऑटोमेटिकली कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। थर्ड है कोपायलट चैट, इनेबल इंटरेक्टिव कन्वर्जेशन टू एक्सप्लेन द कोड, जनरेट सॉल्यूशन एंड असिस्ट विद डेवलपमेंट टास्क इनसाइड द एडिटर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चैट मिलता है, वहाँ पे आप इंटरेक्टिव वे में कोड को समझ सकते हो और जनरेट करवा सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आपका टास्क है उसके लिए। नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, इट सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++ और मोर। तो जो भी आपके प्रोग्रामिंग पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो वहाँ पे सपोर्ट होता है उसका, और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए गिटहब कोपायलट हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट अवेयर असिस्टेंस, यूज द कंटेक्स्ट ऑफ योर कोड बेस टू जनरेट मोर रेलिवेंट एंड एक्यूरेट सजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके कोड बेस को कंटेक्स्ट को रेफर करता है और फिर आपको रेलिवेंट और एक्यूरेट सजेशन प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है टेस्ट एंड कोड जनरेशन। गिटहब कोपायलट को आप टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इट कैन हेल्प जनरेट यूनिट टेस्ट, बॉयलर प्लेट कोड एंड कॉमन प्रोग्रामिंग पैटर्न टू स्पीड अप द डेवलपमेंट। ठीक है, तो टेस्ट सिनेरियोज आपको ये क्रिएट करके देगा जिससे कि डेवलपमेंट फेज स्पीड अप हो सकता है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं हमारे गिटहब कोपायलट के। अब लास्ट जो फेज है इसका वो ये है कि वेयर यू कैन यूज़ द गिटहब कोपायलट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, गिटहब कोपायलट हमें समझ में आ गया, बट अब हम इसे कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी। तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, JetBrains, है ना, तो ये सब जगह पे आप गिटहब कोपायलट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना रहता है, सेटअप करना रहता है, बट अभी के लिए हमें पता चल गया कि आईडी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे VS कोड। हम VS कोड यूज़ करेंगे पूरे सीरीज़ में, आप लोग के पास जो भी हो आप उसके लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है गिटहब मोबाइल। एक्सेस कोपायलट एज ए चैट इंटरफेस टू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट कोडिंग हेल्प ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, तो मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेस्ट इन्वायरमेंट, यूज़ कोपायलट इन टेस्ट इन टर्मिनल एक्सपीरियंस सच एज विंडोज़ टर्मिनल। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस CLI में, इंटरेक्ट विद कोपायलट थ्रू गिटहब CLI टू हेल्प विद कमांड्स एंड वर्क फ्लोज। और एक और इम्पॉर्टेंट है, गिटहब वेबसाइट पे डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी जाके, जैसे हम नॉर्मली ChatGPT वगैरह यूज़ करते हैं, वो आप गिटहब की वेबसाइट पे डायरेक्टली भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 5 वेज हैं इसको यूज़ करने का। तो जैसा भी आपको, मोस्टली हम इसको आईडी में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ से आपको पूरा सोर्स कोड भी ये एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सेटअप करें, क्या क्या एक्सटेंशंस हमें इसके लिए इंस्टॉल करना रहता है, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।